साल 1970 का दशक, रात का अंधेरा, सीमा के उस पार एक ऐसा शहर जहां हर गली में शक है, हर चेहरे पर पहरा है और हर सवाल का जवाब मौत भी हो सकता है। एक भारतीय अफसर नकली पहचान के साथ दुश्मन देश की जमीन पर कदम रखता है। उसे पता है अगर पकड़ा गया तो उसका नाम भी इतिहास में दर्ज नहीं होगा। कोई मेडल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ खामोशी। लेकिन वही खामोशी आने वाले सालों में भारत की किस्मत बदलने वाली थी। ये कहानी है उस मिशन की जहां 6 साल तक एक भारतीय अधिकारी दुश्मन के घर में रहा और दुनिया को भनक तक नहीं लगी। उत्तराखंड की वादियों में जन्मा एक साधारण सा लड़का, अजीत डोभाल। बचपन से शांत, लेकिन भीतर आग। 1968 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ, लेकिन उनका रास्ता सामान्य पुलिस अफसरों जैसा नहीं था। उनका असली सफर शुरू हुआ खुफिया दुनिया में। 1971 के युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में हालात बदल रहे थे। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण ने पड़ोसी देश को हिला दिया। जवाब में वहां भी एक गुप्त परमाणु परियोजना तेजी से आकार लेने लगी। पाकिस्तान के कहूटा इलाके में पहाड़ों के बीच कड़ी सुरक्षा में बन रहा था एक रहस्यमयी केंद्र। आधिकारिक तौर पर रिसर्च लैब, लेकिन असल में परमाणु कार्यक्रम का दिल। भारत को शक था, पर ठोस सबूत नहीं थे और बिना सबूत कोई रणनीतिक कदम उठाना संभव नहीं था। तभी फैसला हुआ, अंदर से जानकारी लानी होगी और ये जिम्मेदारी सौंपी गई अजीत डोभाल को। उन्होंने अपनी पहचान बदल दी, नाम बदला, पहनावा बदला, यहां तक कि अपनी शारीरिक पहचान के छोटे छोटे संकेत भी मिटा दिए ताकि कोई शक न करे। एक नए व्यक्ति की तरह उन्होंने पाकिस्तान की जमीन पर जीवन शुरू किया। लाहौर की गलियों से लेकर कराची के बाजारों तक उन्होंने धीरे धीरे स्थानीय माहौल में खुद को ढाल लिया। उनका लक्ष्य था भरोसा जीतना। उन्होंने सीधे कहूटा के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, उन्होंने रास्ता चुना लोगों का। वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और कर्मचारियों से संपर्क साधना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी मुलाकातों से शुरुआत की। चाय की दुकानों पर बातचीत, सामाजिक आयोजनों में मौजूदगी, सामान्य चर्चा के बीच छिपे सवाल। धीरे धीरे उन्हें टुकड़ों में जानकारी मिलने लगी। कौन सी मशीनें लग रही हैं, किस देश से उपकरण आ रहे हैं, परियोजना कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। हर तथ्य भारत के लिए अनमोल था। 6 साल तक ये खेल चलता रहा। हर दिन एक नया जोखिम था। एक बार उन पर शक भी हुआ। एक स्थानीय व्यक्ति ने उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ दिनों तक उनका पीछा किया गया। एक रात उन्हें साफ एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे है। उस पल घबराहट जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन उन्होंने संयम रखा, रास्ता बदला, भीड़ में घुल गए और पीछा छुड़ा लिया। अगर उस रात वे पकड़े जाते तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि तेजी से विकसित होता परमाणु कार्यक्रम था। आवश्यक तकनीक, संवर्धन उपकरण और वैज्ञानिक तैयारी, सब कुछ आगे बढ़ चुका था। जो जानकारी बाहर आई उसने भारत की रणनीतिक सोच को बदल दिया। रक्षा नीति मजबूत की गई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक कदम तेज हुए और सुरक्षा ढांचे को नए सिरे से तैयार किया गया। मिशन पूरा हुआ तो वापसी भी उतनी ही खामोशी से हुई जितनी खामोशी से शुरुआत हुई थी। कोई सार्वजनिक सम्मान नहीं, कोई घोषणा नहीं, क्योंकि खुफिया दुनिया में सबसे बड़ी सफलता वही होती है जिसके बारे में दुनिया को पता ही न चले। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर उन्होंने देश के भीतर और बाहर कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में घुसपैठ कर हालात समझे, उग्रवाद के दौर में रणनीतिक भूमिका निभाई और बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा के उच्च पद पर देश की नीतियों को दिशा दी। लेकिन दुश्मन के घर में बिताए हुए 6 साल उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक और निर्णायक अध्याय बने रहे।